सूतापट्टी रोड की हालात को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रही है, जहां धरना प्रदर्शन में समर्थन देने पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक नगर के वहां पहुंचे थे और साथ में पूर्व मेयर भी पहुंचे थे और वह हुंकार भर रहे थे, कह रहे सभी पर एफआईआर होगा। ईडी सीबीआई जिस तरह से दूसरे राज्य में कार्रवाई हो रही है, यहाँ भी कार्रवाई होगी। विधायक क्या कर रहे हैं, मेयर क्या कर रहे हैं और अधिकारी जो है वो क्या कर रहे हैं, सभी जेल जाएंगे। तो ऐसे में कितने करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का आया है और उनका आरोप है कि सब बंटवारे के चक्कर में लगे हुए। क्या क्या कहेंगे? बात क्या है कि मंत्री नगर विकास के वही थे, तो क्या बंदर बाट हुआ उन्हीं को मालूम होगा। और जो आदमी बंदर बाट में लगा हुआ उसको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? उनकी सरकार थी, अपने नगर विकास मंत्री थे, तो ये लोग काम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। सारे शहर के विभिन्न हिस्से में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में काम चल रहा है। यह बात ठीक है कि काम में जो तेजी आना चाहिए वो तेजी नहीं हो रहा है, उसके कारण लोगों में नाराजगी रहती है और कई लोगों को कष्ट झेलना पड़ता है, नाली में गिरना पड़ता है। ये दुखद बात है। इसके लिए हम लोग लगातार आज भी नगर आयुक्त से मिले थे और उनसे बात हुई है। तो हमेशा हम लोग यहाँ से लेके पटना तक दबाव बनाए रहते हैं, लेकिन काम होना चाहिए। और बहुत लोग अभी नया नया नेतागिरी करने आए हैं, तो बहुत लोग क्या है कि आग लगाते हैं पीछे से, अब पानी पटाते हैं सामने से, जिससे कि लोगों को लगे कि हम पानी पटाने वाले में हैं, आग लगाने वाले नहीं हैं। तो ये धंधा चल रहा है, आम आदमी को जानकारी नहीं मिल पाती है। जो लोग सूतापट्टी में काम को रुकवा दिए थे, जो काम अभी चल रहा है सीवरेज का, उस काम को रुकवा दिए थे, वही आज नेतागिरी कर रहे हैं। जो नेतागिरी कर रहे हैं, इसके कारण ही उस समय यदि काम हो गया होता तो आज ये कष्ट झेलना नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद भी नगर आयोग, जिला प्रशासन से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज भी बात हुई है, पहले भी बात हुई है कि उस काम को जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। अब कौन ठेकेदार है, कौन मतलब इंजीनियर है, उन लोग को इसमें तेजी लाने की जरूरत है। जनता को कष्ट हो रहा है। सूतापट्टी बहुत उत्तर बिहार की राजधानी का सबसे बड़ा कपड़ा मंडी है, यहाँ पूरे बिहार के लोग आते हैं। तो और वहाँ अभी कीचड़ में लोगों को चलना पड़ रहा है, परेशानी बढ़ा हुआ है। पर्व का समय है कि यदि कोई आंदोलन हम करेंगे, हम धरना दे देंगे, हम कुछ कर देंगे, तो कल कहेगा कि ये काम डिस्टर्ब कर दिए। इसलिए हम लोग दबाव प्रशासन पर बनाए रहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम हो। बोर्ड की बैठक है, सब लोग उसमें मेंबर हैं। तो हमारे आज भी नगर आयोग से बात हुई, उन्होंने कहा कि 1-2 दिन के अंदर वो जो चलेबल काम हो जाएगा। लेकिन इसका जांच ये होना चाहिए कि कौन लोगों ने काम रोका था पहले, वो काम रोकने वाले कौन तत्व थे, कौन व्यक्ति थे, उसका चेहरा जनता के बीच जाना चाहिए। कि जो काम रोकवाते हैं और नेतागिरी कर करके कि हम मुर्दाबाद बोलेंगे, हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आग लगाएंगे, फल्ला करेंगे, और ऊपर से जनता को दिखाई देता है कि इधर लड़ रहा है अथी के लिए, और काम वही लोग खराब कर रहा है। बहुत लोगों को ये है कि नेतागिरी करने के लिए मंच बनाना है, तो आग लगा दिया, कहीं दूसरे जगह क्या क्या करना मैनेज कर दिया, और अपने आकर के कहा कि हम तो बैठे हैं इसीलिए काम हो रहा है, नहीं तो खत्म हो गया था काम। तो जो लोग की जो जवाबदेही है, हम विधायक की हैसियत से जो हमारा ताकत है, हम प्रयास करते हैं कि काम हो, काम रुके नहीं। हम लोग शहर में घूमने लगे तो कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहाँ काम नहीं चल रहा है, बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। ये भी चलन है लोगों को कि विजेंद्र चौधरी के इलाका में, विजेंद्र चौधरी के रहते हुए काम हो रहा है, विधायक रहते हुए। सुरेश शर्मा फेलियर हो गए, और सुरेश शर्मा जी 2600 करोड़ रुपया लाए हैं कि कितना लाए हैं वो उन्हीं को मालूम है। उनका वो किताब छपा हुआ है कि सारा काम वही करा दिए हैं, तो जनता काहे हरा दिया। अच्छा, एक आरोप बार बार आप पर लगाता रहता है कि अभी भी निगम को आप ही चलाते हैं, जबकि तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिला था उस जो वर्तमान में मेयर है, तब वो चुनाव जीती थी। फिर आपके पाले में, आप तक कांग्रेसी है, तो फिर पाले में कैसे आ गया? बात क्या है कि सुरेश शर्मा जी जिसको समर्थन दिए थे वही जीता है, तो वो मेयर पर दबाव बनाते हैं काम मत कीजिए। काम करने से जो विजेंद्र चौधरी का नाम हो रहा है कि विजेंद्र चौधरी के रिजिम में काम हो रहा है, इसलिए वो सब लोगों की मिली भगत है। जब हमारे पार्टी के नहीं है, हमारे संपर्क के नहीं है, हम तो पिंटू जी को मदद किए थे। तो सुरेश शर्मा के आदमी जब जीत गए मेयर डिप्टी मेयर में, तो ये तो सार्वजनिक हो गई बात
कि उनका जीता हुआ आदमी है, लेकिन वो कान में कह देते हैं कि काम मत करो, चौधरी के नाम हुई छो, काम नहीं होगा तो हमको आंदोलन करने का मौका मिलेगा, हमको प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, लोगों को गलतफहमी पैदा करने का मौका मिलेगा। तो ये नेतागिरी हो रहा है। हम चुनौती देते हैं सुरेश शर्मा जी को कि एक मंच पर आके बैठिए, क्यों नहीं शहर का विकास हुआ आपके रिजिम में? मंत्री रहते हुए नहीं हुआ, हमको 4 महीने का मंत्री बना दीजिए, देखिए हम कैसे काम कराते हैं। काम तो पावर से होता है। हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती है थोड़ा मोड़ा, तो इसके कारण हम बहुत ज़्यादा गली कुची में नहीं घूमते हैं, पते कि सुतले रहते हैं। तो सवाल क्या है कि आज शहर के हर हिस्से में, हर मोहल्ले में काम कैसे हो रहा है? हमारे ही आते ना शुरू हो गया, चाहे वो नगर निगम से हो, चाहे अन्य संस्थाओं से हो। चाहे पैसा जो है सो कोई विजेंद्र चौधरी का, सुरेश शर्मा का नहीं है, पैसा जनता का है जो सरकार को जाता है और सरकार से फिर पैसा भी डेवलपमेंट के लिए आता है। तो काम हो रहा है, इसलिए किसी के लोग चाहता है कि हम उलझ जाए। ईडी को बुला रहे हैं, सीबीआई को बुला रहे हैं, तो भाई बुलाना चाहिए, अपने समय में करना चाहिए। अब आप चले गए, खत्म हो गए, तो बनने दीजिए। तो आप जो है सो मतलब क्या कहते हैं कि अब वैशाली चले गए यहाँ से छोड़ करके मुजफ्फरपुर लड़िए, संघर्ष कीजिए। 10 साल हम विधायक नहीं थे तो हम एक दिन भी बैठे हैं क्या? तो ये 4 जगह जाने से और ये धरना प्रदर्शन से क्या होने वाला है? अच्छा, भीमसेरिया चचान का नाम लिए, ये क्या है इसमें? उनकी संलिप्तता कैसे? चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं भीमसेरिया जी। कैसे संलिप्तता है ये? तो ये तो सुरेश शर्मा जी बताएंगे। विधायक की राजनीति में सुरेश शर्मा जी के पार्टी के है वो, तो सुरेश शर्मा जी बताएंगे कि उनको तो निशाना साध रहे थे कि ये 2 महारथी। हाँ, तो अब सवाल क्या है कि सुरेश शर्मा जी को सब मालूम होगा। सार्वजनिक मंच पर बनाए, एक मंच पर बनाए, हम भी रहे, वो भी रहे। लाइट का घोटाला हो गया, कहाँ चला गया? इनका तो नींव ही जो है सो सुरेश शर्मा जी का नींव पड़ा हुआ है भ्रष्टाचार से। जब ये भारत पंप का काम करते थे तो गरीब किसानों के नाम पर फर्जीवाड़ा करते थे। हमारा क्या बिजनेस है? हम तो राजनीति में अकेले हैं। परिवार का लोग बिजनेस करता है तो परिवार का लोग का बिजनेस से हमको क्या मतलब है? हमारे बारे में हमको नहीं पता। कोई आदमी को खड़ा करें कि किसी जाति, किसी धर्म के आदमी का जमीन हमारा पर लिए हो, किसी को पैसा ले लिए हो, किसी को रंगदारी किए हो, अय्यासी किए हो, मौज मस्ती किए हो, उनके बारे में तो सब जानता है क्या है नहीं है। तो और बहुत लोगों का चेहरा सामने आ रहा है कि गाइड कहाँ से हो रहा है। मतलब काम में बाधा डालने के लिए ये सब काम चल रहा है कि विजेंद्र चौधरी के रिजिम में काम यदि हो जाएगा तो सब लोगों का पोल खुल जाएगा, सब जनता उनके साथ हो जाएगी। इसीलिए ये सब काम हो रहा है। रणनीति अब देखिए, कौन आदमी कहाँ है, कौन प्रशांत किशोर का आदमी है, कौन क्या कहते हैं कि उधर भाजपा के आदमी है, और सब लोग मिलकर एक जगह। जिसको हमने पैदा किया, वार्ड पार्षद बनवाया, जिसको हमने मेयर बनवाया, उन लोगों का भाषण सुन लीजिए। तो सवाल क्या है, वो लोग चाहते हैं कि हम उलझ जाएं। तो हमको राजनीति आती है, हम किसी के विरासत में नहीं आए हैं। 74 के छात्र आंदोलन से निकले हैं और जनता के बीच में आए, और काम हमारा प्रायोरिटी है। हिंसा प्रायोरिटी नहीं है। जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर बंटवारा हमारी जिंदगी में नहीं है। हम सब लोगों को भाईचारा बना करके और काम करना चाहिए। और अगले हमारा तो अभी 2.5-3 साल टर्म है, तो हमारे टर्म में दिखलाई देने लगेगा कि मुजफ्फरपुर का क्या हुआ। सो जो 10 साल में बिगाड़ दिया है सुरेश शर्मा जी ने माहौल को, पाइपलाइन काट के रोड को बर्बाद कर दिया, पानी भी नहीं मिल रहा है और टैक्स देना पड़ रहा है। तो सवाल क्या है कि हमको जो करना है वो हम करेंगे, लेकिन इन लोगों को है कि विजेंद्र चौधरी उलझ जाए, टकराव हो जाए, विकास के बदले दूसरे काम में उलझ जाए। तो वो होने हम नहीं देंगे। हम जानते हैं राजनीति क्या होता है। सो हमारा यहाँ की जनता ने 5 बार जिताया है, 2 बार निर्दलीय जिताया है। तो उसकी जनता के जो मंसूबा है, जनता की जो सुख सुविधा की बात है, उसको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने परंपरा शुरू किया है लोगों के दुख सुख में जाने का, शादी विवाह श्राद्ध में जाने का। ये लोग गाली देते हैं, ये लोग नेता लोग, कि विजेंद्र चौधरी ऐसा वातावरण बना दिया है कि सब जगह जाना पड़ता है, हमको ही जाना पड़ता है। तो सवाल क्या है कि यदि सुरेश शर्मा जी बड़ा अच्छा काम करते
तो उनको जनता जीता देती। लोकसभा में 80,000 वोट से गठबंधन का उम्मीदवार हारा है, और उसके विधानसभा चुनाव में हम 80,000 को पाठ करके 6,000-7,000 वोट से जीत गए हैं। तो ये जनता ने वोट दिया है, कोई छपाने वाला वोट आजकल नहीं ना होता है। तो जनता प्यार करती है और जनता को हम प्यार करते हैं, और आंदोलन संघर्ष करना चाहिए, काम के लिए करना चाहिए, लेकिन इसका जांच होना चाहिए कि कौन आदमी काम रुकवाया, कौन आदमी काम के लिए धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, उसका चेहरा नकाब सामने आना चाहिए। लेकिन धरना प्रदर्शन कोई कर रहा है किसी अच्छे काम के लिए तो हम उसका समर्थन करते हैं। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे नगर के विधायक विजेंद्र चौधरी है। कल ही इन पर निशाना साधा गया था धरना प्रदर्शन सूतापट्टी जो कपड़ा का एक बड़ा मंडी है, उत्तर बिहार में सबसे बड़ा टैक्स यानी कि कर जो है सरकार, बिहार सरकार को हो या भारत सरकार को हो, देने का काम सूतापट्टी मंडी करती है। लेकिन वहाँ की सड़क जो नए सड़क बनाने के नाम पर जो कोरा गया है, जहाँ की हालात अभी दयनीय हो गई है, यानी कि नरकीय व्यवस्था है, ऐसे में वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन ऐसे में विजेंद्र चौधरी का कहना है कि पहले इस रोड को बनाने का जो काम चल रहा था उसे कौन रोका गया, अब कौन राजनीति कर रहा है, पहले इसकी जांच होनी चाहिए। देखते रहे आगे भी इस तरह की खबरें हम आपको दिखाते रहें।